संस्कृति के बारे में आपके एग्ज़ाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यह पूछा जाता है, संस्कृति और शिक्षा के संबंध किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, विवेचना कीजिए। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 15 अंकों का पूछा जाता है। और दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है, प्रश्न संख्या 27, संस्कृति का अर्थ बताइए। यह आपके एग्ज़ाम में 1 अंकों का पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में दोनों क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। संस्कृति और शिक्षा के संबंध किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संस्कृति मनुष्य के विकास का प्रतिमान है और शिक्षा साधन है। इस प्रकार जब तक संस्कृति और शिक्षा में तालमेल नहीं होगा तब तक व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। शिक्षा और संस्कृति का पारस्परिक संबंध है। शिक्षा संस्कृति को और संस्कृति शिक्षा को प्रभावित करती है, अर्थात यह आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संस्कृति का मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार शिक्षा का संस्कृति से प्रभावित होना अति स्वाभाविक है। शिक्षा के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाला संस्कृति का प्रभाव निम्नलिखित है। नंबर 1, शिक्षा के उद्देश्य पर संस्कृति का प्रभाव। समाज की संस्कृति के अनुसार ही शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित होता है। प्रत्येक समाज की अपनी अपनी रीति रिवाज, भाषा और साहित्य एवं आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं होती हैं। उन्हीं से समाज की संस्कृति का निर्माण होता है। प्रत्येक समाज की संस्कृति एक जैसी नहीं होती, इसलिए विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार वहाँ की शिक्षा के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्राचीन काल में भारतीय समाज की संस्कृति आध्यात्मिक थी, अतः उस काल की शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था। वर्तमान समय में भौतिकता के प्रभाव के कारण जीविकोपार्जन ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बन गया है। इसलिए मनुष्य किसी न किसी रूप में धनार्जन करना अपना कर्तव्य समझता है। कहने का तात्पर्य है, जो प्राचीन काल की शिक्षा थी उसका उद्देश्य शिक्षा के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना था, और आज के वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है। नंबर 2, शिक्षा के पाठ्यक्रम पर संस्कृति का प्रभाव। शिक्षा के उद्देश्य की भांति शिक्षा के पाठ्यक्रम पर भी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का साधन शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है। इस कारण शिक्षा के उद्देश्यों के ही अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। पाठ्यक्रम में समाज की संस्कृति द्वारा मान्य तथ्य रखे जाते हैं। समाज की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की दृष्टि में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के निर्धारण में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 3, शिक्षण विधि पर संस्कृति का प्रभाव। शिक्षण विधि का स्वरूप भी संस्कृति द्वारा प्रभावित होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न समाज की संस्कृति में भिन्नता होती है। इसी कारण शिक्षण विधियाँ भी अलग अलग होती हैं। अनुकरण विधि और कंठस्थीकरण विधि को महत्व दिया जाता है। शिक्षा में बालक की अपेक्षा शिक्षकों को
अधिक महत्व मिलता है। शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक के स्थान पर बालक को महत्व दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों को स्थान प्रदान किया जाता है। करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोगात्मक तथा पर्यटन विधि को अपनाया जाता है। नंबर 4, संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षक समाज की एक इकाई है, इसलिए वह समाज से कैसे बाहर रह सकता है। शिक्षक पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। शिक्षक जैसा होता है उसी के अनुरूप विद्यार्थियों को ढालता है। शिक्षक समाज के आदर्शों की प्रतिमूर्ति होता है। वह अपने समाज की संस्कृति का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन काल में शिक्षा को समाज में विशेष स्थान एवं सम्मान मिलता था। आज भौतिक संस्कृति के कारण शिक्षक को समाज में यह स्थिति नहीं रह गई है। शिक्षण कार्य धार्मिक कार्य न रह करके एक व्यवसाय बन गया है। भौतिकता के कारण शिक्षक भी व्यावसायिक होता जा रहा है। नंबर 5, विद्यार्थी पर संस्कृति का प्रभाव। विद्यार्थी पर संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी विद्यालय में बीज रूप में आता है और विद्यालय से समाज में पौधा बनकर जाता है। जैसे मिट्टी, खाद्य, जलवायु तथा देख रेख संस्कृति मिलेगी तथा देख रेख होगी, वैसा ही पौधा बनेगा। इसके विपरीत जैसी समाज की संस्कृति होगी, ठीक वैसा ही विद्यालय शिक्षक आदि का प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ेगा। समाज की संस्कृति के अनुसार ही वह नागरिक बन करके समाज के दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास करेगा। आध्यात्मिक संस्कृति में विद्यार्थी गुरु की सेवा एवं आज्ञा पालन करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता था। वही भौतिक संस्कृति के प्रभाव के कारण गुरु की आलोचना एवं अनुशासनहीनता करना उनकी दिनचर्या का अंग बन गया है। नंबर 6, विद्यालय पर संस्कृति का प्रभाव। विद्यालय समाज का रूप होता है। इसमें समाज के विभिन्न भागों से बालक अध्ययन के लिए आते हैं। विद्यार्थी भविष्य का नागरिक होता है। नागरिकता की नींव विद्यालय में ही पड़ती है। समाज की संस्कृति के अनुरूप ही विद्यालय की भी संस्कृति होती है। जब हमें जनतांत्रिक भावना का बालक में विकास करना है तो विद्यालय को स्वयं जनतांत्रिक होना पड़ेगा। दमनात्मक अनुशासन के स्थान पर मुक्त्यात्मक अनुशासन को विकसित करना होगा। नंबर 7, अनुशासन पर संस्कृति का प्रभाव। समाज के आचार विचार, शासन व्यवस्था तथा नैतिक मूल्यों के अनुसार ही वहाँ का अनुशासन भी होगा। अर्थात समाज की संस्कृति का प्रभाव विद्यालय के अनुशासन पर पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति का प्रभाव शिक्षा के सभी अंगों पर पड़ता है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विद्यालय तथा अनुशासन आदि का निर्धारण समाज की संस्कृति
के अनुरूप ही होता है। समाज की संस्कृति के विपरीत शिक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस प्रकार कह सकते हैं कि संस्कृति का शिक्षा पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। हमने पढ़ा है शिक्षा पर संस्कृति का प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव। जैसे संस्कृति से शिक्षा प्रभावित होती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा से संस्कृति भी प्रभावित होती है। संस्कृति गतिशील होती है और अर्जित की जाती है। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव होता है। शिक्षा द्वारा ही संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और विकास तथा परिमार्जन भी होता है। संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव निम्न रूपों में परिलक्षित होता है। शिक्षा व्यक्तियों को शिक्षित कर उन्हें विरासत में मिली संस्कृति का बोध कराती है। शिक्षित व्यक्ति संस्कृति से स्वयं तो लाभान्वित होता ही है, साथ ही भावी पीढ़ी को संस्कृति विरासत के रूप में स्थानांतरित करता है। शिक्षा समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और प्रतिमानों को युवकों में स्थानांतरित करती है। जिस देश की जाति एवं समाज की अपनी संस्कृति नहीं होती, उनकी अपनी पहचान नहीं होती, उनका स्वाभिमान नहीं होता। एक दिन वह विनष्ट हो जाता है। संस्कृति ही उसे जीवित रखती है। संस्कृति का ज्ञान शिक्षा द्वारा होता है। इस प्रकार शिक्षा द्वारा ही संस्कृति में निरंतरता बनी रहती है। संस्कृति एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशीलता के कारण ही उसमें उपयोगी तथ्यों का समावेश हो जाता है तथा समय के साथ अनुपयोगी बातें संस्कृति से पृथक होती जाती हैं। यह जटिल कार्य शिक्षा द्वारा ही संपन्न होता है। संस्कृति शिक्षा के विकास के साथ साथ उसका संरक्षण भी करती है। समाज के लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व होता है। वह उनको प्रत्येक दशा में सुरक्षित रखना चाहते हैं। संस्कृति की सुरक्षा का यह कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा और संस्कृति दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे में निहित है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव ही नहीं है। यह स्पष्ट है कि शिक्षा ने संस्कृति के भौतिक पक्ष को ही अधिक संवारा है। औपचारिक एवं नैतिक पक्ष की उपेक्षा की है। अतः बुद्धिजीवियों को इस अभाव की पूर्ति का प्रयास करना चाहिए। संस्कृति का अर्थ, यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 1 अंकों का पूछा जाता है। संस्कृति बहुत ही व्यापक शब्द है। इसका अलग अलग अर्थ लगाया जाता है। कुछ लोग इसे संपूर्ण जीवन के व्यवहार से व्यापक रूप में सार्वभौमिक अर्थ देते हैं, तो कुछ लोग उसे व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, बोल चाल तक ही सीमित रखते हैं। कुछ की दृष्टि में सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं ही संस्कृति हैं। बहुत से व्यक्ति समाज में प्रचलित संगीत, नृत्य, चित्रकला और वास्तुकला तथा साहित्य की प्रगति को
संस्कृति मानते हैं। कोई व्यक्ति जितनी अधिक भाषाओं को जानता है, बोलता है, अधिक ज्ञानवान है, मौज मस्ती और ऐश्वर्य के साथ रहता है, यह उतना ही अधिक सुसंस्कृत है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करें।